हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो भी मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, एंड चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विन इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है आपका 7 ऑफ वैंड्स का, एरीज, लियो, सेजिटेरियस का, और दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। मेजर अरकाना है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ओके, एक माइनर एक मेजर, 7 कार्ड आया है, 7 नंबर है। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई मस्कुलाइन एनर्जी आपकी लाइफ में हो सकती है, या किसी मस्कुलाइन एनर्जी को आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया है। वो पर्सन या तो बहुत शिद्दत से इस बात का सोच रहा है कि आपने उसको अपनी लाइफ से किक आउट कर दिया है, आपने धक्के मार के निकाल दिया है। जो भी पर्सन है वो बहुत ही फाइनेंशियली अबंडन, रिच, वेल्दी पर्सन है, या ये आपकी खुद की एनर्जी हो गई है कि आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से डिटैच किया है, तो आपकी लाइफ में काफी ब्लेसिंग आई है, स्टेबिलिटी आई है, कंसिस्टेंसी आई है, आप करियर में बहुत अच्छे हुए हो। कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है आज के मैसेज ऑफ द डे में। और भी देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है, 2 ऑफ एंड्स। कोई पर्सन जरूर है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, बहुत क्लियरली मैसेज आए हैं। ये बहुत जल्दी से आपकी तरफ आना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है, फॉरन इम्पल्सिव हो रहा है एक्शन में। क्लैरिटी इसको मिल गई है आपको लेके। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई पर्सन है, या तो वो आपके लिए सोच रहा है या आप उसके लिए सोच रहे हो। बिल्कुल क्लियर है, वो आपकी तरफ देख रहा है या आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा देख रहे हो। ये आपके बारे में बहुत सोच रहा है, आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा हो सकता। सॉरी टू। ओके, तो 2 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर ऑल ओवर एनर्जी है। कोई दूर बैठा पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन, कोई सोचे जरूर रख रहा है, कोई फैसला, कोई थॉट में इसके लिए जरूर है। दूर से बैठ के आपके ऊपर नजर बहुत रखता है। डिस्टेंस दिख रहा है, ट्रैवल नजर आ रहा है। ये पर्सन कहीं दूर ओवरसीज में है। एक जोग्राफिकल डिस्टेंस तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चीजें हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस पे ये पर्सन हो सकता है। कोई भी हो सकता है पार्टनर के अलावा भी, एनीवन, क्योंकि यहाँ बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कोई भी, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। मेल पर्सन है, ये क्लियरली है कोई मस्कुलाइन एनर्जी है। चाहे फीमेल हो तब भी मस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रांग है, अगर मेल है तब तो फिर क्या ही बात है। ओके, तो या तो दूर बैठा पर्सन आपके लिए है, या आप दूर बैठे पर्सन के बारे में खुद सोच रहे हो। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या मसला है। नहीं भाई, वही पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। बहुत ही डिवाइनली काउंटर पार्ट है आपका। ओके, बिल्कुल क्लियर है। ये ऐसा पर्सन है जिसने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं बताई, जिसके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है, आपके साथ एक नया फेज शुरू करना चाहता है। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको कभी भी अपनी प्रायोरिटी लाइफ की नहीं बताई। एस ऑफ सॉर्ड से ये पर्सन हमेशा आपको लेके कंफ्यूज रहा है, अपनी प्रायोरिटी, अपनी चीजें या दूसरे लोगों में ज्यादा इन्वॉल्व रहा। 10 ऑफ वैंड से इस पर्सन ने आपका बर्डन बहुत बढ़ाया है, आपको स्ट्रगल या आपको बर्डनाइज हमेशा इस पर्सन ने रखा है। आपने इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स झेली हैं। कि किंग ऑफ सॉर्ड्स पर्सन है, ये पर्सन बहुत ही रिजिड, रूड एंड आपको अपनी लाइफ से थोड़ा सा डिटैचमेंट, अपने आप को दूर रखता है। बहुत ही कोल्ड एंड रफ बिहेवियर है, बहुत टॉर्चर या डोमिनेट करने वाला पर्सन है। फादरली फिगर है, अपनी चलाता है, अपनी सुनता है, अपनी कहता है, अपने आप को सुपीरियर रखता है। कुछ इस तरीके का पर्सन है। आप इसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, या ये वॉक अवे कर गया था, जो भी है, आप नए डायरेक्शन की तरफ चले गए हो, ऐसा
बिकॉज डिवाइनली काउंटर पार्ट है। देखिए कोई तो वॉक अवे करा है, आप या तो इस पर्सन के इस तरीके से, इस बिहेवियर से आप निकल गए हो, आप दोनों एक जैसे हो, ट्विन फ्लेम भी यहाँ मुझे नजर आ रहे हो, या सोलमेट कनेक्शन, मुझे ट्विन फ्लेम ज्यादा लग रहे हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये जिद्दी आप जिद्दी, आप ऐसे नहीं थे तो अब आप ऐसे हो गए हो, आप इनकी तरह इनको ट्रीट करने लगे हो, अगर ये कोल्ड रफ थे तो आप भी अब कोल्ड रफ हो गए हो, आपने अपना डायरेक्शन बदल लिया है, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो, वॉक अवे कर गए हो, लेकिन आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, आप भी गुस्से में हो, ये भी गुस्से में है, ये भी जिद्दी में है, आप भी जिद्दी में है, इनकी भी ईगो एटीट्यूड ज्यादा आ गया है, आप भी ईगो में आ गए हो, आपने भी बिल्कुल सर पैर ना देख के अब आपने भी जिद पकड़ लिया, अगर ये भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको मना नहीं रहे हैं, तो आप भी इनको जाके मना नहीं रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो, दोनों तरफ साइलेंस दिख रही है, दोनों तरफ गुस्सा दिख रहा है, इनकी भी ईगो क्लैश हो रही है, आपकी भी ईगो क्लैश हो रही है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, और आप तो वॉक अवे करके डिसीजन सुना के मेरे ख्याल से निकल चुके हो। अब ये पर्सन भी समझ नहीं आ रहा है, इस पर्सन ने एक पैतरा फेंका था, आपने उसको कैच करके एक नया ही फैसला कर लिया, जो इस पर्सन को अब लग रहा है कि ये क्या हो गया, अचानक से मेरे साथ मेरा ही ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊ कर रही है, वैसी वाली बात यहाँ पे कुछ मामला हो गया। पहले ये आपको चकनी नचाते थे, अब आपने इनको सेम वही पैटर्न आपने शुरू किया है, और मेरे ख्याल से आप इसको इनको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट इनके जो इन्होंने आपके साथ फ्यूचर में सॉरी पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ बिहेवियर किया है, आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको अनवर्दी दिखाया है, और आपकी कोई वैल्यू नहीं की, तो आपने बिल्कुल सही किया है कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में आ गए, आपने भी अपना फैसला लिया, आपने अपनी लाइफ को अलग किया, और आपने जिद पे आ गए हैं, आपने भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा ली कि भाई पहले ये होगा, उसके बाद फिर कोई बात करेंगे, अगर नहीं करनी है तो फिर मत ही करो, और आप सीधे आप सुकून के तौर पर एक लीप ऑफ फेथ लिया, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज किया, आप एक आगे बढ़ गए, आप रो नहीं रहे, पीट नहीं रहे हैं, बट आप काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, बराबरी का मुकाबला अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ठीक है, सेम पेज में आ गए हैं, अगर सेम पेज में नहीं थे तो अब सेम पेज में आ गए, अब मामला बहुत गंभीर हो गया है, अब समझ नहीं आ रहा है कि पहले कौन झुकेगा, किसका गुस्सा शांत होगा, कौन पहले रिएक्ट करेगा, कौन किसी को पूछेगा, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, और 10 ऑफ वैंड्स है, डिस्टेंस एक बहुत बड़ी आ गई है, इमोशनल मेंटल लेवल पे तो है ही, एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे भी है कि अगर सामने जाके भी मनाना चाहें तो भी नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रैवल नीड है, या तो इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा या आपको इनकी तरफ जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ दोनों नहीं कर रहे हैं, ओके। और मिजाज से पता भी नहीं चल रहा है कि करें भी ट्रैवल तो क्या सामने वाला हमसे बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, वो तो नहीं है, ये करना चाहते हैं, बट ये आपको लेके काफी कंफ्यूज्ड है, और ईगो दोनों की आई हुई है, जो भी बात है, पहले इनकी तो हमेशा थी, अब आपकी भी आ गई, तो इनको काफी भारी भरकम पड़ रहा है, और मामला यहाँ गंभीर चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी मामला नजर आ रहा है, तो मे बी ये ट्रैवल करके आए, मे बी ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, या आप करना चाहें आप ट्रैवल करके जाएं, कुछ तो इस तरीके का है, कम्युनिकेशन का डिफरेंसेस यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं होती है, बातचीत नहीं होती, और इवन अब कॉल टेक्स्ट पे भी होती थी तो वो भी बंद हो गई है। अगर ऐसा ही कुछ मामला आपके साथ चल रहा है किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को लेके, तो फिर आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है वो देखते हैं। आज के अगर दिन देखें तो आप किसी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ अगर मैं आपकी बात करूं तो, या तो आप ऑलरेडी किसी पर्सन को या अपनी लाइफ में कुछ लोगों को डिटैच कर रहे हैं, जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, या आपका फायदा उठाते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, आपको डोरमेट की तरह ट्रीट करते हैं, आप उन लोगों को डिटैच कर देंगे कि ठीक है भाई तुम्हारी है इस लाइफ में, कोई जरूरत नहीं है, आप बाहर निकलो, वो है दरवाजा, निकलो बाहर, वो वाला मामला है। आज कुछ लोगों को आप बाहर निकाल देंगे, अपने आप को रिजर्व कर लेंगे, आप जिद पे आए हुए हैं, कुछ लोगों को मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, मसले बहुत हैं, आप उनसे भी दूर होना चाहते हैं, जो लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं उनसे भी हटना चाहते हैं, आपकी लाइफ में हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ ऑब्स्टिकल्स जरूर है आपकी लाइफ में, इतनी इजी पीजी लाइफ नहीं है आपकी, और उन चीजों को भी आप अकेले हैंडल करते हुए दिख रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, ऐसे लोगों से डिटैचमेंट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में मजीद बर्डन बढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपको टॉक्सिसिटी में ला रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल है, या तो ये पर्सन हो सकता है, या ये आपका ध्यान इस समय बिल्कुल करियर पे है, आप अपने आप को फ्री करना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो,
पेंटिकल से या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है, अगर नहीं नया पर्सन नहीं आया तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक फेमिनाइन एनर्जी थी। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स से इनके लिए तो हट गए हो, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफी मस्कुलाइन एनर्जी में आ गए हो, अपने आप को पावरफुल पोजीशन में लेके आए हो, और अब इस पे आप किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दोगे, सेक्रीफाइस नहीं करने, माने अपनी पोजीशन को आप रियून नहीं होने देना चाहते। ओके, ये ऐसा लग रहा है कोई नया पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। जब आप किसी चीज को अपनी लाइफ से आज के दिन डिटैच कर दोगे, उन लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, तो ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से कोई पर्सन आपकी लाइफ में, कोई नया पर्सन आने वाला है, ऐसा लग रहा है। कोई बहुत ही वेल्दी, कोई बहुत ही रिच पर्सन, ये कोई नया पर्सन हो सकता है। ये फौरन आपकी तरफ आएगा और ये इतना सडन आपकी तरफ आएगा, इतना रशिंग एनर्जी में आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कोई पर्सन आज के दिन आपको अप्रोच करे, और हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन हो, और ये आपको कोई ऑफर देना चाहे। हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई ऑफर इस पर्सन की तरफ से मिल सकती है, या लिटरली ये पर्सन आपकी तरफ एक न्यू पर्सन के तौर पे आएगा। ये तभी आएगा जब आज के दिन आप कुछ लोगों से रिलीज करोगे, या ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है पास्ट में, हो सकता है ये वही पर्सन हो जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, इसको आप बहुत पहले अपनी लाइफ से निकाल चुके थे, इसको आप अपनी लाइफ से डिटैच कर चुके थे। ये पर्सन बहुत ही स्टेबल था, करियर था, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता था, इसके लिए अपना उस टाइम पे करियर, अपना वेल्थ बहुत जरूरी था, और अब ऐसा लग रहा है कि इसने वो चीज अचीव कर ली है, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ वापसी करना चाहता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से ये फौरन एकदम आपकी तरफ आना चाहता है, क्लैरिटी करना चाहता है। टू ऑफ वैंड्स है, तो ये पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस पे था आपकी तरफ आना चाहता है। ऐसा लग रहा है ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या तो वो पर्सन नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स में चेंज हुआ है, तब्दील हुआ है, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स से जो आपकी एनर्जी थी वो किंग ऑफ पेंटिकल्स में तब्दील हुई है, या तो कोई एकदम बिल्कुल डिफरेंट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये तीनों ही सिनेरियो आज के मैसेज ऑफ द डे में देख रही है। अब आप बताइएगा मैसेज के थ्रू अपने कमेंट सेक्शन में कि ये किसकी एनर्जी है, और कौन आज के दिन आपको अप्रोच करने वाला है, या आप किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, पुराना पर्सन है, या आप खुद स्टेबिलिटी में आ चुके हो, अपने आप को किसी को अब एक्सप्लॉइट नहीं करने दोगे, अपने करियर को नहीं आप किसी पे कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करना चाहते हो, इसीलिए सबको हटा रहे हो और अपनी पोजीशन को, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, और फौरन कोई एक्शन लेना चाहते हो, या कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। मे बी आप ट्रैवल करके कहीं जा सकते हो और वहां पे ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला पार्टनर भी आपको मिल जाए, ये पर्सन मिल जाए, या कोई ऑफर आपसे दूर रहता हुआ पर्सन आपको दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है। काफी मैसेजेस यहाँ आज के मैसेज ऑफ द डे में दिख रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपसे क्या चीज रेजोनेट और मैच की, कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी क्लैरिटी के लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए और कुछ भी पूछ लीजिए। मैं तो अवेलेबल हूँ आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए। ओके, बट कॉल को अवॉइड करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैं आपको देर सवेरी सही बट जल्दी ही, एज सून एज पॉसिबल, मैं लोगों को रिप्लाई करती हूँ या तुरंत रिप्लाई करती हूँ। ओके, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि मैं सिर्फ कॉल कर लूंगा तो मेरी तुरंत बात हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप, क्योंकि बहुत सी कॉल्स आती हैं, हम भी बिजी होते हैं, सबकी कॉल पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसा ना हो, अगर आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो आपको पूरी फुल डिटेल भी मिलेगी, आपको तरीका भी, प्रोसीजर भी समझ में आएगा, आप चीज़ों को कंफर्टेबली कर पाएंगे। ओके, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इजी विजी वे है, वरना तो आपकी मर्जी। और आज की अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेल्दी, आई एम फिट, आई एम स्टेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, और ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिए, बिकॉज कुछ भी हो आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, आप हाई पोजीशन पे हो, अथॉरिटी पे हो, ये चीज बहुत है, और इसको क्लेम जरूर करिएगा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, औरों से भी शेयर करें, और उनसे भी कहें कि वो भी अगर हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।